दोस्तों, आज मैं आपको नेचुरल तरीके बताऊंगा कॉन्ट्रासेप्शन के, गर्भ निरोधक के कुदरती तरीके क्या हैं। तो जब भी मान लीजिए ये स्पर्म है और ये ओवम है, जब ये दोनों मिलते हैं तो फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट होता है। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल। एक 60 किलो के व्यक्ति में 4 ट्रिलियन सेल होते हैं, मगर जो हमारी लाइफ हिस्ट्री है, चाहे पॉरीफेरा है, चाहे प्रोटोजोआ है, चाहे मैन कितना कम्प्लेक्स है, मगर जो हमारी रिप्रोडक्शन है वो सेम है। रिप्रोडक्शन में हम एक सेल से ही शुरू होते हैं, 1 और 4 ट्रिलियन लंबी ऊंची बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। दोस्तों, 3 तरीके हैं। पहला है एब्सटिनेंस, पेरियोडिक एब्सटिनेंस। दूसरा विड्रॉल। तीसरा लैक्टेशन पीरियड। अब पेरियोडिक एब्सटिनेंस क्या है? लड़की जो है, आपको पता होगा कि उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड है जो, वो लगभग एवरेज एक औसतन लड़की का 28 दिन होता है। यानी कि पहले दिन मेंसेस का और आखिरी दिन अगर टोटल किए जाए तो लगभग एक एवरेज लड़की में 28 दिन होता है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड अपॉन डाइट, न्यूट्रिशन, स्टेटस, वेट के हिसाब से, स्ट्रेस के हिसाब से। अब पहले दिन से लेके 28 दिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है मान लीजिए, तो पहले 5 दिन को मेंसेस में चले गए, चाहे 3 दिन आए, 2 दिन आए, 4 दिन आए, 5 दिन चले गए, तो हमने लेना है 7वां दिन। 7वां दिन मेंसेस के 7वां दिन लेना है। 7वां से 12वां दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है वो सेफ पीरियड है। अगर उसमें हस्बैंड वाइफ से क्वाइटस करता है तो वो सीएफ पीरियड है, उसमें ओवुलेशन नहीं होती, उसमें एग नीचे नहीं आया होता, तो नेचुरली कोई चांस नहीं है कि जाइगोट बने, प्रेगनेंसी ठहरे। इसको कहते हैं सेफ पीरियड। इसको कैलेंडर मेथड भी कहते हैं, बहुत कामयाब रहता है। नंबर 2, विड्रॉल मेथड। इसमें लड़का की विल पे डिपेंड करता है कि लड़का जब एजैकुलेशन, सीमन स्खलन कर रहा होता है तो बिल्कुल निक ऑफ टाइम वो पेनिस को विड्रॉ कर लेगा विजाइना से और आउटसाइड द विजाइना सीमन छोड़ेगा, जिससे कि स्पर्म अंदर ही नहीं विजाइना में जाएगी, तो ओवम अगर वहां पे है तो कोई जाइगोट या कंसेप्शन नहीं ठहरेगी। मगर इसमें क्या होता है, 80% ये सक्सेसफुल है, 20% ये फेलियर होता है। कई बार जो प्री क्वाइटस में कुछ स्पर्म प्रोस्टेटिक फ्लूइड में आने की संभावना होती है, जिसमें प्रेगनेंसी ठहर सकती है। ये टोटल सेफ मेथड नहीं है। दूसरा, लड़के को मेंटल सीजर पड़ सकता है, क्योंकि जब वो बिल्कुल चरम सीमा पे ऑर्गेज्म पे पहुंचता है, जब वो अलग होता है, तो उसका जो लेयर प्लेयर है वो डिपेंड करता है उसकी पर्सनैलिटी पे कि उसके मेंटल लेवल को नुकसान पहुंचाए किसी किसी केस में। तो नंबर 3 मेथड है लैक्टेशन। जब लड़की प्रेग्नेंट के बाद पार्चुरेशन बच्चे को जन्म देती है तो उसके सारे जो हार्मोन है वो दूध बनाने में लग जाते हैं, लैक्टेशन पीरियड में लग जाते हैं। तो जितने हार्मोन्स हैं वो सारे पूरा कारगुजारी से 6 महीने तक दूध बनाने की तरफ लग जाते हैं, लैक्टेशन में लग जाते हैं। तो जो लड़की अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दे रही होती है तो उसके सारे हार्मोन जो कि ओवुलेशन, अंडे बनाने वाले और मेंसे माहवारी वाले, पूरे के पूरे उधर को लग जाते हैं। किसकी तरफ? लैक्टेशन की तरफ। तो नेचुरली ना ओवुलेशन होती है उस 6 मंथ्स में और ना ही मेंसेस होते हैं। ओवुलेशन का मतलब ओवम का प्रोड्यूस होना, एग का प्रोड्यूस होना, और ना माहवारी होती है। वो 6 महीने का पीरियड सेफ है। तो मगर लड़की के ऊपर भार होता है, स्ट्रेस होती है, क्योंकि उसने डिलीवरी की है, उसमें फिर दोबारा उससे क्वाइटस होना, थोड़ा सा उसकी इंटेग्रिटी पे थोड़ा सा चोट पहुंचती है। तो दोस्तों, 3 मेथड जो नेचुरल मैंने बताए कॉन्ट्रासेप्शन के, ये नीट में भी, एमबीबीएस के पेपर में भी, प्री मेडिकल में भी बहुत आते हैं। सीएमएसईडी, एमबीएच वाले बच्चे ये जरूर नोट करें, फार्मेसी, नर्सेज वाले, कि ये 3 नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन से हैं। पेरियोडिक एब्सटिनेंस, यानी कि आप 7वें से 12वें दिन तक मेंसेस के सेफ पीरियड है, ओवुलेशन नहीं हो रही,
और ओवुलेशन वाला दिन अगर काउंट करना होता है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि थर्मामीटर लगाओ, 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट औरत का टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो दूसरा मेथड हमने बताया विड्रॉल मेथड, जिसमें लड़का एन मौके पे एजैकुलेशन बाहर करता है फीमेल साइड के, और तीसरा मेथड लैक्टेशन पीरियड बताया। दोस्तों, दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो या तो दो तरह के हैं। मेरे को बच्चे पूछते हैं कि क्या सारे एग से निकलते हैं? नहीं। एक जानवर जो जानवर एग से निकलते हैं उनको ओवीपेरस कहते हैं, जो अंडे से निकलते हैं, यानी कि अंडा बाहर है और उस अंडे में से बच्चा निकला तो उसको ओवीपेरस कहते हैं। दूसरा किस्म का है, जैसे हमारे केस में है, अंडा बाहर नहीं आता, अंदर ही रहता है और न्यू बॉर्न यंग वन बाहर आता है, उसको बोलते हैं विविपेरस। तो आपकी वोकैबुलरी मेडिकल लाइन में बढ़ेगी। ओविपेरस मींस एक जानवर जो बच्चे के लिए अंडा ले डाउन करे बाहर, उसको ओविपेरस कहते हैं। और विविपेरस होता है जिसका अंडा अंदर ही रहे और वो यंग वंस को जन्म दे, विविपेरस। अब आप सोचिए इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर कौन सा है और एडवांस कौन सा है? एवोल्यूशन विकास में ओविपेरस प्रिमिटिव कैरेक्टर है और विविपेरस एडवांस कैरेक्टर है। वक्त के साथ जैसे शुरू में जो जीव अंडा बार देते थे तो नेचर को महसूस हुआ कि उनको बहुत सारे एग देने पड़ते थे, एनर्जी वेस्ट होती थी, प्रेडेटर्स उनके एग खा जाते थे, जिससे कि नए बच्चों का जन्म थ्रेट हो जाता था। तो भगवान या एक नेचुरल फोर्स ने ये क्रिएट किया कि इस सिस्टम को अंदर फिक्स किया। अब जब वो बाहर अंडा होता तो उसमें यॉक भी ज्यादा होता था, क्योंकि बच्चा बाहर जब जाएगा तो एक्सटर्नल टेम्परेचर, ड्रॉट, प्रेडेटर्स के सामने होगा और वो उसमें पनपेगा, उसको हीट भी चाहिए, तो उसको उसमें यॉक भी प्रोड्यूस होता था, खाने पीने का जुगाड़ भी होता था। मगर जब वो बच्चा अंदर पैदा होता है तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको खुराक पहुंचाए। तो उस एग में वो एग जो होता है माइक्रोलेसिथल होता है। माइक्रोलेसिथल मीन्स कि उसमें कम यॉक होगा। यॉक समझते होंगे आप कि एग में ये यॉक पार्ट है, जो दूसरे जैसे बर्ड्स के एग हैं उसमें यॉक ज्यादा होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपका इंटरेस्ट बनेगा कि ऐसे कैसे रिप्रोडक्शन जो है, इंसान है चाहे छिपकली है, चाहे फ्रॉग है, चाहे सांप है, वो हमारे से एडवांस नहीं है, मगर जो बेसिक रिप्रोडक्शन है वो आज भी वही है इंसान में भी। एक सेल प्लस